ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई में एक के बाद एक देश के गद्दार पकड़े जा रहे हैं। देश में रहकर पाकिस्तान के मददगार बन रहे जासूसों की अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान को सूचनाएं लीक करने के मामले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हरियाणा और पंजाब से हुई, लेकिन इन सब के बीच बड़ा नाम हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति का है, जिससे एनआईए, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी ने पूछताछ की, लेकिन उसने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पहलगाम हमले में दिखा मुंबई अटैक वाला पैटर्न। ज्योति जासूस ने डेविड हेडली जैसा किया कांड। ज्योति क्यों नहीं दे रही सवालों के सटीक जवाब। पहलगाम हमले को लेकर ज्योति पर गहराता जा रहा शक। यूं तो पिछले 12 दिन में सुरक्षा जांच एजेंसियों ने 13 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए ये 13 लोग पाकिस्तान के मददगार और देश के गद्दार निकले। पाकिस्तान को इनमें से कोई गोपनीय सूचना पहुंचाकर तो कोई पैसों से मदद कर रहा था, लेकिन इनमें जांच की आंच की जद में सबसे ज्यादा हरियाणा के हिसार के रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा आ रही है। जांच एजेंसियां ज्योति के पाकिस्तान कनेक्शन और पहलगाम यात्रा की जांच कर रही हैं। आरोप ये भी है कि पहलगाम अटैक से पहले ज्योति ने रेकी की थी, क्योंकि इस हमले का पैटर्न भी मुंबई अटैक जैसा ही है। दरअसल 25 जनवरी को पहलगाम गई ज्योति ने एक डिटेल ब्लॉग बनाया था, जिसमें उसने पहलगाम के एक इलाके के बारे में विस्तार से बताया था। ठीक इसी तरह से मुंबई अटैक से पहले डेविड हेडली ने भी मुंबई का दौरा किया था और एक एक लोकेशन और स्पॉट की जानकारी जुटाई थी। सुरक्षा जांच एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि मुंबई वाला पैटर्न पहलगाम में इस्तेमाल हुआ है। बड़ी बात यह है कि आतंकी हमला होने के बाद ज्योति ने कुछ वीडियो और बनाए और उसमें न तो पाकिस्तान की और न ही आतंकियों की निंदा की गई, बल्कि उल्टा हमले के लिए सुरक्षा बलों पर, टूरिस्ट पर ही सवाल खड़े कर रही है। इससे ज्योति के ऊपर शक और गहरा गया। उसने पहलगाम हमले से पहले रेकी की और तमाम जानकारियां दुश्मन देश को मुहैया कराई। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ज्योति की वीडियो के बाद ही आतंकी हमला हुआ? क्या सच में ज्योति ने आतंकियों की मदद की? सच क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा। हालांकि जहां तक सवाल जांच का है, उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ज्योति जांच में सहयोग नहीं कर रही। दुश्मन देश की दोस्त ज्योति ऐसा लगता है कि अब भी केक वाले दोस्त दानिश के दिए इशारों पर ही चुप्पी साधे हुए है। जानकारी के मुताबिक ज्योति से एनआईए, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और हरियाणा एसटीएफ ने पूछताछ की, लेकिन उसने जबान नहीं खोली। ज्योति खामोश है। उससे पूछा गया, वो पाकिस्तान गई, चीन गई और कश्मीर गई। इस पर उसने कहा कि ये उसका काम है। उच्चायोग में कर्मचारी के साथ आई तस्वीर के मामले पर भी वो चुप रही। ज्योति पर यह भी आरोप है कि उसने भारतीय सैन्य ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाई। इसे लेकर ज्योति कुछ नहीं बोली। उधर 12 दिन के भीतर 13 देश के गद्दार पकड़ में आए हैं। पकड़े गए देश के गद्दार। ज्योति यूट्यूबर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जांच एजेंसियों को शक। गजाला, आईएसआई को पैसा उपलब्ध कराना। अरमान, पाकिस्तान के लिए जासूसी करना और पैसे की फंडिंग कराना। शहजाद, अवैध रूप से कॉस्मेटिक और कपड़ों को बेचने और जासूसी करना। वसीम, यूपीआई के जरिए पैसों की फंडिंग। देवेंद्र, अभी स्टूडेंट है और हनी ट्रैप का शिकार होकर आईएसआई के लिए व्हाट्सएप कॉल से जासूसी करने लगा। नौमान, तारीफ, राकिब, सुखप्रीत सिंह, करणवीर सिंह, पलक शेर मसीही और सूरज मसीह। सूरज मसीह पे जासूसी के आरोप। भले ही यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आने से इनकार क्यों न कर रही हो, भले ही वो चुप्पी साध रही हो, लेकिन इस बात का खुलासा उसकी व्हाट्सएप चैट, क्लाउड स्टोरेज और विदेश यात्राओं की जांच में हुआ। एनआईए की पूछताछ में सामने आया कि ज्योति के क्लाउड से बीएसएफ, मूवमेंट, रडार लोकेशन और सीमावर्ती इलाकों के वीडियो मिले हैं। पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के संपर्क में रहने और भारत में खुफिया सूचनाएं साझा करने के आरोप में ज्योति से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।